बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करने और आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि आम इंतखाबात के लिए तैयारियां अहम मरहला मुकम्मल। कौमी और सूबाई असम्बली के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। कराची में कौमी असम्बली की 22 और सिंध असम्बली की 47 नशिस्तें। मजमूई तौर पर 2037 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। कौमी असम्बली के लिए 584 और सूबाई असम्बली के लिए 1453 उम्मीदवार मैदान में। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एनए 229 पर 15 और 230 पर 25 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। एनए 231 पर 23 और 232 पर 38 उम्मीदवार आमने सामने। एनए 240 पर 19 और 242 पर 29 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध की खवातीन की मखसूस सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों पर उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अक़लियती नशिस्तों पर मुख्तलिफ जमातों के नामजद उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी गई। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिंध असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर 83 और कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर 37 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। सिंध असम्बली में अक़लियती नशिस्तों पर 38 उम्मीदवारों को मुख्तलिफ जमातों की जानिब से नामजद किया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिंध असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर 83 और कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर 37 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। सिंध असम्बली में अक़लियती नशिस्तों पर 38 उम्मीदवारों को मुख्तलिफ जमातों की जानिब से नामजद किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध के खवातीन की मखसूस सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों पर उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अक़लियती नशिस्तों पर मुख्तलिफ जमातों के नामजद उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की गई है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिंध असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर 83 और कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर 37 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई बल्ले से महरूम खिलाड़ी आज़ाद हैसियत से सजाएंगे इलेक्शन का मैदान। मसरूर सयाल, अताउल्ला खान, हलीम आदिल शेख और मलिक आरिफ ऐवान को रैकेट का निशान अलॉट। वली मोहम्मद मुगीरी मोर, खालिद महमूद टेबल टेनिस और फहीम खान बोतल के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। इसी तरह सैफुर रहमान को टावर, आलमगीर खान को बैंगन और हलीम आदिल शेख को टेबल टेनिस का निशान अलॉट किया गया। यासिर बलोच और खुर्रमशेर जमान को ढोल का निशान मिला। इस हवाले से मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आजाद करार। एनए 229 पर वली मोहम्मद मुगरी को मोर का निशान मिल गया। एनए 230 पर मुसव्वर सियाल को रैकेट का निशान जारी। एनए 231 पर खालिद महमूद को टेबल टेनिस बॉल का इंतखाबी निशान मिला। एनए 232 पर अलीम आदिल शेख को रैकेट का निशान जारी। एनए 233 पर एडवोकेट हारिस को स्टील कैमरे का निशान मिल गया। एनए 234 पर फहीम खान को बोतल का निशान अलॉट हुआ। एनए 235 पर सैफुर रहमान को टावर का निशान जारी हो गया। एनए 236 पर आलमगीर खान को बैगन का निशान मिल गया। एनए 247 पर एडवोकेट जहीर मसूद को बैट का निशान दिया गया। एनए 238 पर हलीम आदिल शेख को टेबल टेनिस बॉल का इंतखाबी निशान मिला। एनए 239 पर यासिर बलोच को ढोल का निशान जारी। एनए 240 पर रमजान घाची को ढोल का निशान दे दिया गया। एनए 241 पर खुर्रमशेर जमान को ढोल का निशान अलॉट। एनए 242 पर दवा खान को टेबल का इंतखाबी निशान जारी। एनए 243 पर एडवोकेट शुजात अली को टेबल का निशान मिला। एनए 244 पर आफ्ताब जहांगीर को क्रिकेट स्टैम्प का निशान दे दिया गया। एनए 245 पर अताउल्ला खान को रैकेट का निशान मिल गया। एनए 246 पर मलिक आरिफ ऐवान को रैकेट का इंतखाबी निशान मिला। एनए 247 पर ताबिश तौफीक को गीजर का निशान अलॉट। एनए 248 पर अरसलान खालिद को अल्फाबेट पी का निशान दे दिया गया। एनए 249 पर अजीज अली को अल्फाबेट पी का निशान मिला। एनए 250 पर रियाज हैदर को फख्ता का निशान अलॉट हो गया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को केतली और व्हीलचेयर के निशानात अलॉट। सेनेटर ताज हैदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कहा, गलत निशान अलॉट होंगे तो इंतखाबात की शफाफियत पर सवालात उठेंगे। मामले की तहकीकात और इंतखाबी निशान दुरुस्त करने का मुतालबा। सीनियर रहनुमा शर्जील मेमन कहते हैं, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को तीर के बजाय कोई और निशान देना प्री पोल धांधली की इब्तदा है। उम्मीदवारों को फौरी तीर का निशान दिया जाए। जी हाँ, उम्मीदवारों को फौरी तीर का निशान दिया जाए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को केतली और व्हील चेयर के निशानात अलॉट किए गए और सेनेटर ताज हैदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस पर खत लिख दिया। कहा कि गलत निशान अलॉट होंगे तो इंतखाबात की शफाफियत पर भी सवालात उठेंगे।
मामले की तहकीकात और इंतखाबी निशान दुरुस्त करने का मुतालबा किया। सीनियर रहनुमा शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को तीर की बजाय कोई और निशान देना पीपोल धांधली की इब्तदा है। बात करें शहरियों के मसाइल की और आपको बताएं कि N239 में न्यासी चौक शेख अब्दुल रशीद रोड पर मनशियात के आदी अफराद के डेरे हैं। खवातीन और बच्चों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। नशाई वारदातें भी कर रहे हैं, सख्त अजियत से दो चार है इलाका मकीनों का ये शिकवा। तफसीलात आयमा खान की रिपोर्ट में। कराची में मंशियात की भरमार ने नौजवानों की जिंदगियां तबाह कर दी। हल्का 239 लियारी में नशे के आदी अफराद ने गलियों में डेरे जमा लिए। खवातीन को भी घरों से बाहर निकलने में मुश्किलात का सामना है, यहाँ तक के बच्चों को भी स्कूल जाने में दुश्वारी होती है। के पास काफ़ी असले वगैरह भी होंगे, छुपा के रखते हैं वो लोग, तो हमें काफ़ी परेशानी होती है, डर भी लगता है और हमारी काफ़ी बार तारें भी काट के चले गए हैं। इलाका मकीन कहते हैं हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद हो रहा है। मंशियात के आदी अफराद हमारी मोटरसाइकिल से पेट्रोल भी निकाल ले जाते हैं। बहुत परेशानी, इतनी परेशानी की हद से परेशानी को मोटरसाइकिल नीचे खड़ते पेट्रोल निकाल के ले जाते हैं। रात 24 घंटे आ रहे हैं, 24 घंटे इधर आ रहे हैं। इतनी परेशानी मंशात कोई नशा भी बेचने वाले देने की करने पीने वाले भी इतने आने हैं कि हम लोग को बहुत परेशानी है। यहाँ के मकीन बहुत परेशान है, ना खवातीन बाहर निकल सकती हैं, ना बच्चे स्कूल जाते हैं या स्कूल से वापस आते हैं, तो हम वालिदैन खुद जो है ना उनके साथ होते हैं, क्योंकि इनको हम अकेला इसलिए नहीं छोड़ सकते कि हमें भी डर लगा रहता है कि बच्चों के साथ कोई वारदात ना हो जाए। लियारी के मकीनों ने मुताल्लिका इदारों से मंशियात के आदी अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन मन्नान के साथ आयमा खान, सिटी 21। N240 कुम्हारवाड़ा में मसाइल के अंबार, टूटी सड़कें और सफाई के नाकिस इंतजामात। इलाका मकीनों का मुकद्दर कहते हैं कि जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। 4 माह से गैस भी गायब है, उसी को वोट देंगे जो मसाइल हल करेगा। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। गैस गायब, सड़कों की अबतर सूरत हाल, जगह जगह कचरे के अंबार। ये है हल्का N240 का इलाका कुम्हारवाड़ा। इलाका मकीन कहते हैं इलेक्शन करीब आ गए लेकिन मसाइल जू के तू हैं। गैस 4 माह से गायब और सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। कचरे के ढेर लग गए। अब तो जमात इस्लामी और PTI से उम्मीदें हैं। यार ये बगैर PTI से कोई और हल नहीं कर सकते। अभी तो सारा मसाइल पीपल पार्टी की वजह से तो है। पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। ये सारा यहाँ पे जो कम से कम 10-15 साल हुए इनके गवर्नमेंट ही आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी कराती है, गरीबों को भी ख्याल रखती है, एहसास भी करती है। जमात इस्लामी हल कर सकते हैं और तो कोई हल नहीं। जमात इस्लामी सिर्फ हल है। मसाइल का पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, और ये मसाइल है कचरा पड़ा हुआ है रोडों पर। सारा रोडों का ये हाल है, रोड टूटा हुआ है, कहीं से पानी निकल रहा है। ये सिर्फ ये हाल है जमात इस्लामी का। शहरियों का कहना है कि वोट उसी को देंगे जो मसाइल हल करेगा। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। N247 न्यू कराची लाल शहबाज कॉलोनी मसाइल का गढ़ बन गई। पिछली गैस मसाइल और भारी भरकम बिल इलाका मकीनों का रोग बन गए हैं। तफसीलात वसीम इफ्ताखार की रिपोर्ट में। वोट मांगने आ जाते हैं लेकिन मसाइल के हल पर कोई तवज्जो नहीं देते। ये कहना है न्यू कराची लाल शहबाज कॉलोनी के मकीनों का। इलाके में भारी भरकम बिलों के बावजूद बिजली की बंदिश, गैस की आंख मचोली जारी है। पानी की किल्लत और खस्ता हाल सड़कें स्कूल अस्पताल ना होने के बराबर हैं। सड़कों की ये हालत है कि एम्बुलेंस तक नहीं आ सकती। रात से ही बत्ती गई भी है, कई घंटे की हो रही है। दिन में कितने 3 घंटे चलती होगी, 4 घंटे चलती होगी। रात से बत्ती आ ही नहीं रही, अंधेरे में ही गुड्डे हुए हम तो। हाँ, हम तो दिखता नहीं है, हमारे को कम दिखता है। हाँ, इस वजह से हमारे इलाके के अंदर सिवाय मसाइल के वसाइल बिल्कुल नहीं है। पानी की कमी है, गैस की कमी है, बिजली की कमी है। गटर लाइन जो है हमारे सारे ख़राब रहते हैं। पानी का बहरान रहता है हर वक्त। इलाका मकीन कौमी फरीज़त समझते हुए आम इंतखाबात में वोट देने के लिए पुरअज़्म और मसाइल से निजात के लिए दर्द दिल रखने वाली मुंतखब अवामी नुमाइंदे के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। नासिर महंगाई ने यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों को चकरा दिया। सारा दिन फुटपाथ पर बैठकर दिहाड़ी ना लगने पर मजदूर मायूस हो गए। इंतखाबात से भी नाउमीद, कहते हैं हर हुकूमत में महंगाई में इजाफा हुआ। खाली हाथ जाकर घर वालों का सामना करने की हिम्मत नहीं होती। तफसीलात फरहान खान की रिपोर्ट में। एक तरफ इंतखाबात की गूंज तो दूसरी तरफ महंगाई का राज। कराची में यौमिया उजरत पर काम करने वाले अफराद भी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। सदर मार्केट में जरिया माश की तलाश में आए मजदूर काम ना मिलने से मायूस हो गए। कहते हैं महंगाई के बाइस इस बड़े शहर में भी रोजगार ना होने के बराबर है।
सर तो अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। जो हुक्मरान आते हैं ना, सब को हमने वोट दिया, जितना पार्टी है सबको अलग अलग वोट दिया, लेकिन हमारे ये हाल है। हाँ, महंगाई और भी ज्यादा हो गई। एक तो कम करेगा कैसा करेगा, वो जो नया आएगा ना और भी बढ़ाएगा, तो गरीब लोग क्या करेगा। बेलचा, फावड़ा, छेनी, पेंट ब्रश और प्लास्टर का सामान सजाए इन मजदूरों की आंखें मुंतजिर हैं कि आज तो कोई आए और काम की आस दिलाए। मजदूर कहते हैं कई कई दिन रोजगार नहीं मिलता। आइंदा आने वाले इंतखाबात में किसी से कोई उम्मीद नहीं, जो आया उसने सिर्फ महंगाई ही की। चीज़ का मजदूर का यकम है, मजदूरी ख़त्म हो गया, महंगाई इतना ज़्यादा हो गया, आदमी का यकम है बस में नहीं होता है, तो क्या करेगा। इसका बिजली का बिल बर्दाश्त करेगा, घर का किराया बर्दाश्त करेगा, तो बच्चों का इलाज करेगा, बच्चों का इसका खाने का बंदोबस्त, कपड़े का बंदोबस्त करेगा, मकान का बंदोबस्त करेगा, तो इंसान का बस में नहीं होता है। तो अल्लाह निज़ाम चलाता है, अल्लाह से मान लेगा, लेकिन इंसान का बस में यह नहीं होता है। जो हमारे लिए अच्छा आएगा हुक्मरान उसी को देगा वोट। फुटपाथ किनारे बैठे ये मजदूर अक्सर दिहाड़ी ना मिलने पर खाली हाथ घर लौट जाते हैं और अगले दिन फिर इस आस में औजार सजाते हैं कि शायद आज दिहाड़ी लग जाए और घर के राशन के लिए कुछ पैसे मिल जाएं। कैमरामैन अजलान चीपा के हमरा फारहान खान, सिटी 21। कि सिंध की सरजमीन कई हजार साला सकाफत की अमीर। तहकीक के लिए आर्कियोलॉजिकल लेबॉर्ट्री का काम मुकम्मल, जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। सूबाई वज़ीर डॉक्टर जुनैद अली शाह का सियाहत को फ़रोग देने का आज़म, बोले चाहते हैं दुनिया भर से लोग पाकिस्तान में आसार कदीमा देखने आए। रिपोर्ट करेंगे राहिल बेग। सिंध सागर का किनारा, वादिय मेहरान का दामन और हजारों साला मोहिंजोदड़ो सकाफत की अमीन। नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान कराची में महकमा नवातरात और सिंध एक्सप्लोरेशन एडवेंचर सोसाइटी के इश्तराक से वादिय सिंध की तहजीब न खत्म होने के मकसद के उन्वान से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में कदीम तहजीब पर काम करने वाले माहिरीन और कॉलेजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जोर दिया कि वादिय सिंध और मुल्हिका तहजीबी आसार पर ह्यूमन रिसोर्सेज और साइट्स को महफूज बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद और इक़दामात जरूरी हैं। डॉक्टर जुनैद अली शाह ने खिताब करते हुए कहा कि वादी सिंध की तहजीबों की माँ की हैसियत रखती है। इस सिलसिले में तहकीकी मंसूबों पर काम जारी है। Trying to create a research lab within Sindh, so the speed of the whole process is easier, and also that our youth can benefit from learning as to how to preserve and protect all these relics that we find and all these sites. कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर जनरल नवातरात सिंध मंजूर अहमद कनासरो, डॉक्टर कलीमुल्लाह लाशारी, प्रोफेसर डॉक्टर चौथिन मार्क, इटली से आई हुई महरीन बुखारी, डॉक्टर सरफराज सोलंगी, डॉक्टर अस्मा इब्राहिम, अमेरिका के डॉक्टर जोसेफ चिल्ड्रंस, हंजा यूनिवर्सिटी के जफर इकबाल, हजारा यूनिवर्सिटी के जाकिर खान और दीगर माहिरीन ने अपनी तहकीकी मकाले पेश किए। कैमरामैन जहां सेब के साथ राहिल बेग, सिटी 21। इंसानियत की खदमत के लिए मुमताज़ अस्पताल का एहसन इक़दाम, फ्री मेडिकल कैंप का अहतमाम किया गया। अद्वियात भी फराहम की गई। मार्केटिंग हेड बशीर इज़हार कहते हैं मेडिकल कैंप का मकसद लोगों को मयारी इलाज फराहम करना है। फिजियोथेरेपी और कैल्शियम के टेस्ट मुफ्त किए गए। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। अद्वियात मुफ्त, मेडिकल टेस्ट फ्री। मुमताज अस्पताल का मरीजों के लिए शानदार इकदाम। मेडिकल कैंप में गायनी, डेंटल, शुगर टेस्ट, स्किन केयर और फिजियोथेरेपी भी कराई गई। अस्पताल की मार्केटिंग हेड बुशरा इज़हार का कहना था कि मेडिकल कैंप का मकसद महंगाई के दौर में लोगों को मयारी इलाज फराहम करना है। हमारे जो ओनर्स हैं और मुमताज़ हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है वो चाहती है कि लोगों को किसी एक दिन फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दी जाए ताकि उनको मयारी सर्विसेज हासिल हों। हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि कोई भी ऐसा यानी कि तकलीफ़ जो लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो रही है या कुछ भी, तो हम किसी एक दिन उनको ऐसी सर्विसेज दें। डॉक्टर महविश बोली गायनी के मरीजों का अल्ट्रासाउंड और चेकअप मुफ्त, जबकि ब्लड टेस्ट पर 50% तक डिस्काउंट दिया गया। इस फ्री मेडिकल कैंप से उनको विजिटिंग फीस, अल्ट्रासाउंड फीस भी नहीं हुई है। अल्ट्रासाउंड फ्री, अल्ट्रासाउंड चेकअप, अल्ट्रासाउंड ब्लड टेस्ट, हुसैनी ब्लड बैंक के ऑथेंटिक टेस्ट जो हैं हमारे पास ऑलरेडी डिस्काउंटेड पे फर्दर डिस्काउंट फॉर फ्री मेडिकल कैंप 40% में हम करके दे रहे हैं। इंतजामिया का कहना है कि हर साल 3 मरतबा फ्री मेडिकल कैंप लगाया जाता है। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। और नाज़रीन, मकामी होटल में फैशन डिज़ाइनर इरम ज़िया की कलेक्शन पर मबनी नुमाइश माही यार का इनेकाद किया गया। नुमाइश में दकारा माया खान ने भी शिरकत की और कहा कि खूबसूरत लिबास ने बहुत मुतासर किया। इसी पर मज़ीद जानिए कि अपने नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से।
हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं रमादा क्रीक होटल में मौजूद हूँ और मारूफ डिज़ाइनर इरम ज़िया की एक कलेक्शन जो है उसकी नुमाइश आज की जा रही है। टीवी के मारूफ अदाकारा माया खान इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं और क्योंकि मौसम सरमा हो और शादी का सीज़न हो तो इनसे जानते हैं कि आज ये यहाँ पर आई हैं। ये जो ड्रेसेस हैं, इन ड्रेसेस ने इरम ज़िया की कलेक्शन ने इनको कितना मुतासिर किया? इरम तो वैसे भी बहुत टैलेंटेड हैं और जिस फील्ड में जाती हैं वहाँ धूम मचा देती हैं। And she's like a family and she's a very talented lady. और मैं एक्चुअली देख रही हूँ, जो मैंने नोट किया ना कि हर एरिया में अलग अलग आपके जॉनराज हैं। आई एम सीइंग के बच्चे भी देख रहे हैं, लेडीज़ जो बड़ी भी हैं, जो ख़वातीन हैं, हर तरह की उम्र, हर तरह का टेस्ट रखने वाले लोग आ रहे हैं। एंड आई थिंक यही एक कामयाबी होती है किसी भी डिज़ाइन। मैं तो देखिए वही कपड़े देखती हूँ जो मुझे सीरियल्स में अपने पहनने होते हैं। तो मैं इरम से भी ये कही थी और डॉक्टर साहब से भी कही थी कि मुझे ये सीरियल में ये वाला ये पहनना है, ये वाला यूँ पहनना है। तो बस वो प्लान हो रहा था तो मैं अपनी आंखों में सारा सीरियल के सीन्स ही बना रही थी। मतलब इधर भी ये काम के हवाले से जो है यहाँ पर सोच विचार इनका था। मुझे बताएं माया, मायरी का बड़ा ज़बरदस्त आपका एक्सपीरियंस रहा। मुझे बताएं मायरी जैसी मज़ीद कहानी पर कब काम करने जा रही हैं? देखिए एक्चुअली लोगों को ये देखकर आइडिया हो गया कि हमारा पूरा जो मायरी था वो एक मिशन था। आप भी आए थे, आपने भी कवर किया था। सो इट्स जस्ट दैट कि अब जो भी किरदार मैं अभी भी इस वक्त 2 सीरियल्स की तरफ जा रही हूँ, लेकिन दोनों की स्टोरीज अपने आप में बहुत मुनफरिद हैं। अदाकारा माया खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। आपका बेहद शुक्रिया। इरम ज़िया की कलेक्शन जो है इस वक्त उसकी नुमाइश की जा रही है और यहाँ पर मुख्तलिफ शादी ब्याह के जो मलबूसात हैं यकीन नुमाइश के लिए यहाँ पर पेश किए गए हैं। जी, और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना है।